जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजट 2022 के बारे में और हम देखेंगे कि इस साल किसको कितना फायदा हुआ और किसको कितना नुकसान हुआ है। और इस बार ये हमारे निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ये हमारा चौथा बजट आया है। ये बजट 1 फरवरी को आया था। हमारा सबसे पहला प्रश्न आता है, बजट क्या है? देखिए, इसे उदाहरण से समझिए। जैसे घर चलाने के लिए घर के मुखिया से पैसा मांगा जाता है, उसी तरह ये बजट जो है देश चलाने के लिए एक बजट पेश किया जाता है, जो कि जो सत्ता में सरकार होती है वो संसद से अनुमति मांगती है कि संचित विधि से पैसा लेने के उन्हें अनुमति दे। तो अब दूसरा सवाल यहाँ ये आता है, ये संचित निधि क्या है? जब सरकार से हमारा सारा टैक्स लेती है, उसे एक अलमारी में उसी अलमारी को संचित निधि कहा जाता है। इस बजट की चर्चा हमारे संविधान में अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय वितरण के नाम से इसे आप देख सकते हैं। अब हम बजट के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहला बजट हमारा 7 अप्रैल 1860 में पेश किया गया था। जेम्स विल्सन के द्वारा यह ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रस्तुत करते थे। और हमारा आजाद भारत का सबसे पहला बजट पेश किया गया था 26 नवंबर 1947 को R.K. सनम मुकेश शेट्टी के द्वारा। हमारा सबसे पहला पीएम आवास योजना, इस योजना का सबसे पहला 48,000 करोड़ पीएम आवास योजना के तहत नए घर बनाए जाएंगे और 1.5 लाख खाली पड़े डाकघरों को बैंक की सुविधा, छोटी मोटी सुविधा के लिए जैसे कि ATM वगैरह की सुविधा के लिए उसको यूज किया जाएगा। हमारा दूसरा आता है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर सरकार ने गांव के कोने कोने तक इंटरनेट फैलाने के लिए ऑप्टिकल फाइबर में एक अच्छा निवेश किया है। और हमारा इसके लिए बड़ी बड़ी कंपनियों को और कस्टमर मिलने में इन्हें हेल्प होगी। हमारा तीसरा पॉइंट आता है स्वास्थ्य विभाग के लिए सरकार ने क्या किया? स्वास्थ्य विभाग के लिए सरकार ने 221 नए सरकारी चैनल बनाए हैं, जिसके द्वारा आप कॉल करके अपने दिमागी रूप से बीमार व्यक्ति अपने बीमारी समाधान पूछ सकता है। और इसके लिए अलग अलग 23 काउंसिल बनाई जाएगी। हमारा चौथा पॉइंट आता है डिजिटल एसेट पे, जैसे क्रिप्टो करेंसी, स्विच कॉइन वगैरह हो गए, इन पे सरकार ने अब 30%, यदि आपको लाभ होता है तो 30% आपको टैक्स देना होगा। यानी कहने का मतलब 100 में से 30 रुपए सरकार लेगी और 70 रुपए आपके। लेकिन इस डिजिटल एसेट में अगर आपका नुकसान होता है तो इसकी भरपाई सरकार नहीं करेगी। इस टॉपिक में हमारा अगला टॉपिक आता है आम जनता के लिए इस साल सरकार ने बजट में क्या कुछ किया है। तो इस साल आम जनता के लिए सरकार ने बजट के लिए इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदली नहीं किया, यानी कोई टैक्स कम नहीं किए गए हैं। अगला हमारा टॉपिक आता है गति शक्ति प्रोजेक्ट के अतिरिक्त 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे को बढ़ाया जाएगा, नदियों को एक दूसरे से जोड़ा जाएगा, 400 नए वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी और 2000 रेलवे नेटवर्क को बढ़ाया जाएगा। इस सब के लिए सरकार 20,000 करोड़ का निवेश करेगी। और फिर हम देखते हैं हमारा शिक्षा विभाग में सरकार ने क्या किया। शिक्षा विभाग ने सरकार ने पिछले साल की तुलना में इस साल 11.8% इसका बजट बढ़ा दिया गया है। मेरे को उम्मीद थी कि शिक्षा में सरकार और निवेश करेगी, पर उसने अभी 11.8% का ही बढ़ोतरी की। हर साल सरकार की इतनी योजनाएं आती हैं और कितना सफल रही ये कोई नहीं बताता। आपको क्या लगता है? इसके बारे में भी बात होनी चाहिए। अगर होनी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर इस साल सरकार ने सोलर सिस्टम की तरफ भी काफी अच्छा टैक्स की कमी की और उन्होंने सोलर सिस्टम को बढ़ावा देने की बात की। और ऑलरेडी टाटा ग्रुप इस सोलर सिस्टम में काम कर रहा है और अडानी ग्रुप भी सोलर सिस्टम पे काम कर रहे हैं। ट्रैवल के उस क्षेत्र में सरकार ने 2022-23 तक ई पासपोर्ट शुरू करने का ऐलान किया है और आपको चिप लगे हुए पासपोर्ट अब मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि यह पासपोर्ट भारत में ही सिर्फ है, इससे पहले कई बड़े देशों में यह चिप लगे पासपोर्ट चल रहे हैं। सरकार ने किसानों के लिए क्या कुछ किया कि सरकार ने किसानों के लिए कुछ खास नहीं, बस ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया गया। कहने का मतलब शुद्ध उपज करने की ओर बढ़ावा दिया गया और इसमें MSP पर कुछ छूट दी गई है। कृषि के उपकरणों पे कम ब्याज लिया जाएगा। अब आते हैं हम इस सेगमेंट के सबसे लास्ट टॉपिक पे, खेल के टॉपिक पे सरकार ने खेल के क्षेत्र में इस साल का बजट 300 करोड़ का था। लेकिन इस साल के खिलाड़ियों का ओलंपिक में प्रदर्शन देखकर सरकार काफी लगता खुश हुई है, इसलिए इसका बजट 300 करोड़ से बढ़ाकर 3,000 करोड़ तक कर दिया गया है। मिलते हैं किसी और वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक करें, इस पे कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।